ओके देखो, लास्ट क्लास में हमने बेसिकली वायरस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली मोलवेयर के बारे में समझा था। हमारे पास जो मोलवेयर होता है वो एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जिसको मेलिशियस सॉफ्टवेयर नाम जानते हैं। और मेलिशियस सॉफ्टवेयर में हमने जो पहला जो सॉफ्टवेयर हमने बात की थी उसमें बात की थी हमने वायरस के बारे में। तो मोलवेयर जो है उस मोलवेयर में एक टाइप्स होता है और मोलवेयर के टाइप के रूप में हमने बात की थी किसके बारे में, वायरस के बारे में। देखो वायरस के बारे में अगर हम बात करें, मैं छोटा सा एक बार कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास के बारे में वापस से आपको ब्रीफ फॉलो करवा देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं इसकी वायरस के बारे में बात करते हैं, तो वायरस क्या होता है भाई, एक टाइप ऑफ मोलवेयर है ना। एक मोलवेयर का क्या होता है, एक टाइप होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास मोलवेयर जो टाइप होता है वायरस, अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है, एक टाइप्स ऑफ मोलवेयर। और जो मोलवेयर का जो टाइप होता है ये बेसिकली क्या होता है, अपने आप को किसी दूसरी फाइल के साथ अटैच करके और उसके बाद में क्या होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेट होके और क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा हूँ वायरस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म रूप में आपने फुल फॉर्म देखी थी, क्या होते हैं भाई आपके, वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर, है ना, अंडर सीज। ठीक, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक, अच्छा उसके बाद में हमने वायरस के बारे में हमने समझा था कि वायरस जो है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। तो वायरस के लाइफ साइकिल फेजेज थे, वो फेजेज भी हमने लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, अच्छा अब हम बात करें वायरस के बारे में, हम आगे के डिस्कशन की बात करें तो दुनिया में जो सबसे पहले जो वायरस बना था वो पहला वायरस कौन सा था ना, दुनिया का पहला वायरस कौन सा था, फर्स्ट वायरस, कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा हूं ना, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। ये आप कौन सा था, क्रीपर था भाई आपके, कौन सा था, क्रीपर। ठीक है, अच्छा किसने डेवलप किया था भाई, किसने बनाया था क्रीपर को, किसने बनाया था, इसको किसने बनाया था, डेवलप। हम बात करें किसने बनाया इसको, बॉब थॉमस ने, है ना। बॉब थॉमस ने फर्स्ट जो वायरस था क्रीपर इसको बनाया था। ठीक है, अच्छा इसके इसके द्वारा क्या मैसेज दिया गया था, ये जो वायरस था जब कंप्यूटर में आया तो इसके द्वारा क्या मैसेज गया था, आई एम क्रीपर, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन कैच, मुझे पकड़ के दिखाओ अगर आप पकड़ सकते हो तो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दुनिया का पहला वायरस था क्रीपर, डेवलप आपके बॉब थॉमस ने किया था, मैसेज था आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन कैच। अच्छा उसके बाद में इस वायरस के लिए जो एंटीवायरस बना था, इस वायरस के लिए जो एंटीवायरस बना था वो एंटीवायरस कौन बना था, रीपर। रीपर इस वायरस के लिए क्या बना था, रीपर एक बना था एंटीवायरस। ठीक है, इस वायरस के लिए क्या बना था, रीपर एक बना था एंटीवायरस। और जो आपके पास में जो सबसे पहले जो एंटीवायरस जो बनाया गया था, रीपर जो एंटीवायरस बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, रे टॉमिल्सन के द्वारा बनाया गया था, है ना। ये जो आपके रीपर जो आपका एंटीवायरस था ये किसने बनाया था, ये बेसिकली ये आपके बनाया था रे टॉमिल्सन ने। ठीक है, और इसी ने किसको इसी ने किसका आविष्कार किया था, ईमेल का, है ना। ईमेल का जनक भी कहते हैं ना, ईमेल का जनक भी आपका कौन है, रे टॉमिल्सन है। ठीक है, रे टॉमिल्सन को ईमेल का जनक भी कहते हैं। तो दुनिया का जो पहला वायरस था वो आपका क्रीपर था। उस वायरस के द्वारा जो मैसेज किया गया था वो मैसेज आपके वायरस के द्वारा दिया गया था, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन कैच। पहला जो वायरस बनाया था बॉब थॉमस ने बनाया था। उसके बाद में इसके लिए जो एंटीवायरस बना था वो कौन सा बना था, रीपर्स बना था, जिसको बेसिकली रे टॉमिल्सन ने आपके बनाया था, जो कि आपके ईमेल का जनक भी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट वायरस के रूप में हम वायरस के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि जब भी कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आता है तो फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के आपको सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का क्या हो जाना, स्लो हो जाना,
आपको अनवांटेड पॉपअप का दिखाई देना, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के ऑन नहीं होना, कंप्यूटर सिस्टम में फाइल्स का आपके अनवांटेड फाइल्स के क्रिएट हो जाना, फाइल्स का ओपन नहीं होना, इस टाइप से बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं आपके वायरस के सिम्टम्स होते हैं। तो इनको मैं लिखवाऊंगा नहीं अलग से आपको, क्योंकि जनरली आप जानते हो वायरस के सिम्टम्स के रूप में। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाता है इनमें से कौन कौन से वायरस के सिम्टम्स हैं, कंप्यूटर वायरस सिम्टम्स है, तो आप उस क्वेश्चन को रीड करके, उस ऑप्शन को रीड करके आप आसानी से आंसर दे सकते हो। जनरली आप इस टाइप्स की चीजें आप जनरली रोजमर्रा की जिंदगी में आप आपने पहले अपने कभी यूज की भी होगी, या ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है जिसको आप आंसर देना बहुत आसान होता है। अब हम मेनली बात करते हैं किसके, वायरस के टाइप्स पे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। अब देखो वायरस के अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास पहला जो वायरस है वो कौन सा है, वो है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस है ना। टाइप्स ऑफ वायरस में ज्यादातर वायरस अपने नाम के अकॉर्डिंग ही ये बता देते हैं कि किस टाइप से आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को हानि पहुंचाएंगे। ज्यादातर वायरस क्या करेंगे, नाम के अकॉर्डिंग ही अपने आप को डिफाइन कर देंगे कि किस टाइप से कंप्यूटर सिस्टम क्या पहुंचाएंगे, वो हानि पहुंचाएंगे। अब जैसे अगर बूट सेक्टर वायरस की बात करें तो नाम से पता लगेगा क्या करेगा भाई, ठीक है, क्या करेंगे, मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। ये क्या करेगा, देखो हम यहां पे लिखेंगे यह वायरस मास्टर मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है। अब ध्यान, ये जो वायरस है, ये जो मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है, तो इससे होगा क्या, इससे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रॉपर्ली मेमोरी में लोड नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को, यह वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपरली मेमोरी में लोड नहीं होने देता ये जो वायरस है ना, ये वायरस क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मेमोरी प्रॉपर लोड नहीं होने देता, जिसके द्वारा क्या होगा, कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर के स्टार्टअप का जो प्रोग्राम होता है, स्टार्टअप प्रोग्राम क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर लोड नहीं होने देगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर लोड नहीं होने देगा तो कंप्यूटर क्या नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर के बूटिंग को रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये इसकी बात करते करता है, यह वायरस कंप्यूटर के बूटिंग को, कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को रोकता है ना, प्रिवेंट करता है। तो क्या करता है, ये वायरस कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस होता है, उस बूटिंग प्रोसेस क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पे इस टाइप के वायरस जो होते हैं, इस टाइप वायरस हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस, जो आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या कर देता है, बेसिकली क्या करता है, आपके ये इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर इसके देखो एग्जांपल वैसे लास्ट में बता दूंगा आपको एग्जांपल, इसमें एक दो एग्जांपल लिख सकते हो साथ साथ। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे एक तो हो गया, इसका एग्जांपल हो गया स्टोन, है ना, एक जैसे हो गया डिस्क किलर, ठीक है, स्टोन हो गया, डिस्क किलर हो गया, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल आपके, इस टाइप के वायरस आप क्या होते हैं, इस टाइप वायरस आपके बूट सेक्टर वायरस होते हैं। डेविल
डेविल 941 है ना। तो इस टाइप के वायरस में आप ध्यान रख लेना। बाकी मैंने कंपेरिजन एक मैंने आपको यहाँ पे एक स्लाइड ली है, इसी के बाद मैं कंपेरिजन स्लाइड में आपको सारे के सारे वायरस को एक साथ कंपेयर करूंगा, तो वो भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर एक नेक्स्ट वायरस की बात करें तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास अगला जो वायरस होता है उसको मतलब फाइल इन्फेक्ट वायरस। फाइल इन्फेक्ट वायरस या हम फाइल इन्फेक्ट वायरस कहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है उन एग्जीक्यूटिव फाइल क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वायरस की बात करते हैं इसकी, फाइल इन्फेक्ट वायरस। फाइल इन्फेक्ट वायरस। अब देखो फाइल इन्फेक्ट वायरस क्या करेगा, यह वायरस अपने आप को एग्जीक्यूटिव फाइल के साथ अटैच करता है, और जब आप उस एग्जीक्यूटिव फाइल को एग्जीक्यूट करते हो तो यह वायरस क्या करता है, अपने आप को स्प्लिट कर लेता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, यह वायरस अपने आप को, यह वायरस अपने आप को एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच करता है। ये जो वायरस होता है ये अपने आप किस साथ अटैच करता है, एग्जीक्यूटिव फाइल के साथ अटैच करता है। जैसे अगर एग्जीक्यूटिव फाइल की बात करें तो आपके पास में जनरली हम किसकी बात करें, विंडोज में कौन सी एग्जीक्यूटिव फाइल कौन सी लेते हैं, जैसे .exe हो गया, ये क्या है आपकी विंडोज की एग्जीक्यूटिव फाइल है। ठीक है, इस टाइप से आपके अदर फाइल्स भी आपके एग्जीक्यूटिव फाइल होते हैं, उनके साथ क्या करता है, अटैच कर लेते हैं। ठीक है, जैसे .batch फाइल होगी, है ना, इस टाइप की फाइल जो होती है वो उसके साथ क्या करता है, अपने आप को अटैच कर लेता है। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पर्टिकुलर जो फाइल्स है, इन फाइल का जब एग्जीक्यूशन होगा तो इन फाइल के एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या करेगा, ये अपने आप को एक्टिवेट कर देगा। जब एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है तो यह वायरस एक्टिवेट होकर सेल्फ रेप्लिकेट कॉपी बनाता है। ठीक है, ये अपने आप की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है जब आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल क्या होती है, एक्टिवेट होती है। ठीक है, जैसे .batch फाइल, .com फाइल, ये एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, इनके साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। और जब ये फाइल्स आपके क्या होती है, जब ये फाइल्स आपके एग्जीक्यूट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये वायरस क्या होता है, अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है और फिर क्या करता है, ये अपने आप को स्पीड कर लेता है। तो स्पीड और एक्टिवेट्स आपके फाइल के एग्जीक्यूशन टाइम पे होता है। तो इसकी अगर बात करें, इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में जैसे कैस्केड हो गया, है ना, सेलिटी हो गया, एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे हमारा कैस्केड हो गया, एक आपके मैं दिखवा देता हूँ आपको, कैस्केड होगा। कैस्केड के अलावा इसका एग्जाम्पल है सेलिटी हो गया, एक है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो किसके, फाइल इन्फेक्ट वायरस के। देखो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वायरस की बात करते हैं हम, मैक्रो वायरस। नेक्स्ट वायरस में बात करते हैं कौन सा, मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस, ठीक है, देखो नाम से पता मैक्रो वायरस, एक है ना मैक्रो प्रोग्राम, नाम सुना है, मैक्रो प्रोग्राम कैसे होते हैं। जैसे मैक्रो प्रोग्राम बात करें, जैसे आपने अगर एमएस ऑफिस पढ़ा होगा सैनी सर से, तो मैक्रो प्रोग्राम की बात की होगी, है ना, छोटे प्रोग्राम जो होते हैं जिनको जनरली हम एमएस ऑफिस एक्सेल इनमें काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखो यह जो वायरस होता है क्या करता है, ये जो आपके मैक्रो अनेबल एप्लीकेशंस होती है उनकी हेल्प से क्या करता है, वायरस अपने आप को स्पीड करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, यह वायरस मैक्रो एप्लीकेशंस, जैसे आपका क्या हो गया,
MS वर्ड, एक्सेल, मैक्रो एप्लीकेशंस की सहायता से फैलता है। ठीक है, मैक्रो एप्लीकेशन की सहायता क्या होता है? स्प्रेड होता है, फैलता है। हम्म। और इस टाइप के वायरस तो एक पॉइंट छोटा ध्यान में रखना है, यह वायरस जर्नली, यह वायरस जर्नली ईमेल और और फाइल शेयरिंग की सहायता से, ईमेल और फाइल शेयरिंग की सहायता से फैलाया जाता है, फैलाया जाता है। भाई इनके की पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे वायरस के टाइप से पढ़ोगे तो फिर इनके इंपॉर्टेंट की पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इनके पॉइंट तो बहुत सारे हैं, बस ये कि आपको इंपॉर्टेंट के की पॉइंट ध्यान रखना है, जिससे कि फिर आप इनको याद भी रख सको। क्योंकि जब बहुत सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा तो फिर इनके सारे सारे पॉइंट्स आप याद भी नहीं रख पाओगे। तो इसलिए मैं आपके एग्जाम्पल भी सिर्फ लिमिटेड लिखवा रहा हूँ, है ना। इसके एग्जाम्पल भी लिमिटेड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ध्यान रखो उनके ना। तो इसकी बात करें तो देखिए एक मेलिसा हो गया, एक जैसे एक कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। एक तो कौन सा हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, डबल एस एम एल इस समय ना, मेलिसा कॉन्सेप्ट। तो इसके मैं की पॉइंट के पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लिखवा रहा हूँ, और साथ में इसके एक दो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ जो कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो आपके जनरली एग्जाम में कुछ पूछ ली जाते हैं। बाकी इनके ऊपर पॉइंट्स तो बहुत सारे बनते हैं, बट आपको इनको की पॉइंट्स को ध्यान रखना है। देखो, एक मल्टीपेटाइल वायरस होता है। फोर्थ वायरस की बात करें तो आपके एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं मल्टी मल्टीपर्टाइल वायरस, है ना। इस वायरस को हम बेसिकली ये भी कहते हैं कि ये वायरस आपके बूट सेक्टर वायरस, ये वायरस आपके बूट सेक्टर वायरस प्लस फाइल फाइल इन्फेक्ट फाइल इन्फेक्ट वायरस का क्या होता है? कंबाइंड रूप होता है। इसका मतलब ये वायरस क्या करता है? ये वायरस आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करने के साथ साथ आपके एग्जीक्यूटिव फाइल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक, क्योंकि दोनों का ही रूप होता है। तो लिख लीजिए, यह वायरस यह वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड मास्टर बूट रिकॉर्ड यह वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करने के साथ साथ, यह वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करने के साथ साथ किसको इन्फेक्ट करता है? एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव फाइल को भी इन्फेक्ट करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपर्टाइल वायरस बोलते हैं ना। दोनों का कॉम्बिनेशन रूप है ये, आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड और दोनों को एक साथ क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है। इसमें जैसे एक टकीला हो गया, एक इसका हो गया, है ना। इसके एग्जाम्पल बात करें, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसके टकीला हो गया, टकीला टी ए टी ए टकीला टकीला इसका,
है ना। ये इसके एग्जाम्पल है। फिर इसके अलावा बात करें तो एक जैसे रेजिडेंटल वायरस होता है, ये होता है रेजिडेंट वायरस। ठीक है, ये आपकी बात करें तो इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो एक होता है कौन सा, रेजिडेंट वायरस। देखो रेजिडेंस का मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये अपना घर बनाएगा किसको, रैम को। तो ये वायरस क्या करता है, रैम को अपना घर बनाकर रैम में परमानेंटली क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और बाकी प्रोग्राम को रैम में स्टोर होने से रोकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए यह वायरस, यह वायरस रैम को अपना घर बनाकर उसमें उसमें परमानेंट उसमें परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ये क्या करता है, रैम को अपना घर बनाता है, घर बना के उसमें परमानेंट क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिससे कि दूसरे प्रोग्राम, जिससे कि यह वायरस दूसरे प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम को रैम में लोड नहीं होने देता, नहीं होने देता है। ठीक है, दूसरे प्रोग्राम जिससे क्या होंगे, रैम में लोड नहीं हो पाएंगे, दूसरे प्रोग्राम रैम में लोड होने से रोकता है। ठीक है, जैसे आपका एक हो गया आपका एम सी जे मूव, और इसके अलावा सी आई एच, है ना। ये आप क्या है, ये आपके रेजिडेंटल वायरस है, रेजिडेंट वायरस है जो आपके रैम के अंदर, रैम पे ही परमानेंट स्टोर हो जाते हैं, रैम को अपना घर बना देते हैं, और रैम में स्टोर होकर दूसरे पर्टिकुलर प्रोग्राम को रैम में लोड नहीं होने देते। भाई हमारी जो रैम होती है, वो रैम बेसिकली क्या होती है, एक टेम्परेरी एरिया होती है जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूट टाइम पे प्रोग्राम का डेटा को स्टोर करती है। बट अगर रैम में पहले से ऑलरेडी कोई वायरस आ गया और वायरस ही रैम को पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, दूसरे प्रोग्राम आपके रैम में लोड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये घर बना देती है। जबकि रैम को हम क्या करते हैं, अलोकेट डिलोकेट करते हैं। अगर रैम की बात करें तो रैम को हम अलोकेट तब करते हैं जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करवाना होता है, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है रैम को क्या कर देते हैं, डिलोकेट कर देते हैं। बट ये जो वायरस होता है रैम में परमानेंटली आके स्टोर हो जाते हैं, इसलिए इसको रेजिडेंटल वायरस कहते हैं। एक धरना इसके अलावा फिर डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है। डायरेक्ट एक्शन वायरस, वायरस मतलब होता है कि ये नॉन रेजिडेंट वायरस होता है, रैम में अपना घर नहीं बनाता लेकिन डायरेक्ट अफेक्ट करता है। ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस, जिसको बेसिकली हम नॉन नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं, नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं। ये वायरस क्या करता है, ये वायरस अपने आप को रैम में स्टोर नहीं करता, और ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूटिव फाइल के साथ डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। यह वायरस यह वायरस अपने आप को अपने आप को रैम में स्टोर नहीं करता है, नहीं करता है, लेकिन लेकिन यह डायरेक्टली
एग्जीक्यूटेबल फाइल को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब इसको अपने आप को रैम में स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो डायरेक्टली एक्शन करता है। ये क्या करता है? डायरेक्टली एक्शन करता है, इसलिए इसको करते हैं, इसको डायरेक्ट एक्शन वायरस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वी ना, है ना, एग्जाम्पल इसका हो गया वी है ना। एक एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए वी ना, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस का मतलब क्या होगा भाई? बहुरूपी है ना, चेंज हो सकता है। तो ये वायरस क्या करता है? ये वायरस अपने कोड में चेंज कर लेता है, जिससे इस वायरस को एंटीवायरस भी आसानी से नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो लिख लीजिए यह वायरस हर बार एग्जीक्यूट होने के बाद अपने कोड में चेंज कर लेता है। ये क्या होता है? ये अपना कोड चेंज कर लेता है। तो इससे इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसको एंटीवायरस भी आसानी से नहीं पकड़ सकता। भाई अगर वायरस की बात करें तो वायरस क्या है? एक टाइप के हमारे पास में प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम जो नहीं अलग अलग टाइप के नुकसान पहुंचा रहे हो, अलग अलग टाइप के नुकसान पहुंचाने के अकॉर्डिंग हम इसको क्या दे रहे हैं? अलग अलग नाम दे रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको नाम देके अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक, अब है तो क्या प्रोग्राम, पहुंचा रहे क्या नुकसान। अब उसके बाद इन वायरस को पकड़ने के लिए हम किसकी बात करते हैं? एंटीवायरस की। देखो जो एंटीवायरस होता है वो एंटीवायरस बेसिकली वायरस को पकड़ेगा कैसे? एंटीवायरस बेसिकली वायरस को कैसे पकड़ता है? अगर मैं एंटीवायरस की बात करें तो भाई जनरली एंटीवायरस की बात करें तो एंटीवायरस वायरस को कैसे पकड़ता है, कैसे ढूंढता है एंटीवायरस वायरस को? भाई सिंपल सी बात है, जो वायरस वायरस जो होता है, वायरस जनित जो फाइल होती है, उस वायरस जनित फाइल की इंफॉर्मेशन एंटीवायरस के डेटाबेस में मौजूद होती है। तो एंटीवायरस क्या करता है? अपने डेटाबेस में मौजूद इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी फाइलों को स्कैन करता है। और जब सब सब कुछ स्कैन कर रहा होता है उस टाइम पे ये चेक करता है क्या मेरे डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कोई कंप्यूटर में कोई वायरस मौजूद है या नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वायरस होता है ये क्या करता है? अपने कोड में चेंज कर लेता है। तो उसके डेटाबेस में अगर इसकी इंफॉर्मेशन होती भी है तो भी ये नए कोड के थ्रू क्या होता है? दोबारा नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए इस वायरस को एंटीवायरस के द्वारा भी आसानी से नहीं पकड़ा जाता। ठीक है, तो इस पर लिख लीजिए यह वायरस एंटीवायरस के द्वारा भी आसानी से नहीं पहचाना जाता है क्योंकि कोड में चेंज कर लेता है। तो होता तो प्रोग्राम ही है और प्रोग्राम ही अपने कोड में चेंज कर रहा है, तो ये एंटीवायरस द्वारा आसानी से नहीं पहचान जाएगा। जिसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रॉम वॉर्म हो गया, है ना एग्जाम्पल।
स्ट्रॉमबोर्न ना, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका स्ट्रॉमबोर्न। ठीक है, फिर एक आपके डायरेक्टरी वायरस, एक आपके होता है डायरेक्टरी वायरस होता है। फिर हम बात करते हैं डायरेक्टरी वायरस। डायरेक्टरी है ना, ये कैसा वायरस होगा आपका, मतलब क्या करेगा, फाइल की जो डायरेक्टरी होगी, फाइल की डायरेक्टरी के अंदर पाथ चेंज कर देगा। ठीक है, तो यह वायरस क्या करता है, फाइल डायरेक्टरी पाथ को चेंज कर देता है। तो हम बात करें, यह वायरस, यह वायरस फाइल डायरेक्टरी, फाइल डायरेक्टरी के पाथ को चेंज कर देता है। ठीक है, फाइल डायरेक्टरी के पाथ को चेंज कर देगा, तो जो आपका ओरिजिनल पाथ होगा उस ओरिजिनल पाथ की जगह क्या करेगा, अपने पाथ सेट कर देगा। ठीक है, तो ये आप ये करेगा, ये फाइल डायरेक्टरी के ओरिजिनल पाथ की जगह अपने पाथ को सेट कर देता है। यह वायरस फाइल के ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ के स्थान पर, ओरिजिनल पाथ के स्थान पर अपना पाथ सेट कर देता है। ओरिजिनल फाइल के जगह अपना खुद का पाथ सेट कर देगा, तो जिससे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पाथ पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास में वायरस जनित फाइल हमें मिल जाएगी, मतलब वायरस जनित फाइल होगी जो हमें नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, वायरस जनित फाइल होगी जो हमें क्या पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, उसके अलावा कौन सा वायरस बच गया आपका, ये हो गया। एक वायरस आपका होता है जिसको कहते हैं, एक होता है स्टीथ वायरस, स्टीथ वायरस, एक होता है स्टीथ वायरस। स्टीथ वायरस है ना, इस टाइप के वायरस का मतलब होता है, ये वायरस क्या करता है, ये वायरस अपने आप को छुपा लेता है, यह वायरस अपने आप को छुपा लेता है, जिससे कि यह वायरस को एंटीवायरस नहीं पहचान पाता। ठीक है, देख लीजिए, यह वायरस, यह वायरस अपने आप को अपने आप को एंटीवायरस से बचने के लिए, बचने के लिए हाइड कर लेता है, एंटीवायरस से बचने के लिए क्या कर लेते हैं, अपने आप को हाइड कर लेता है। ठीक है, जिसकी बात करें तो इसमें एग्जांपल हो गया आपके, TRJ रूट हो गया, फिर जैसे एड्स के नाम से एक वायरस आता है, ये हो गया ना, ये कैसे वायरस है, ये स्टीथ वायरस है। ये रीबोट है ना, रीबोट होता है, ये रूट नहीं, रीबोट होता है, रीबोट होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टीथ वायरस। हम्म इसके अलावा वायरस में कौन सा टाइप बच गया, एक जैसे आपके होता है जैसे स्पेस फिलर वायरस, कैविटी वायरस बोलते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके
डिस्क के फ्री स्पेस में जाके हाइड हो जाता है। स्पेस फिलर वायरस, कैविटी वायरस, क्या कह रहे हो? बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे इस वायरस की बात करें तो ये जो वायरस होता है, ये वायरस, इस टीथ वायरस की बात करें तो एक ऐसा वायरस होता है जो अपने आप को क्या करता है, छुपाता है एंटीवायरस से बचने के लिए, और वायरस पहुंचाएगा नुकसान ही। ये क्या करेगा, ये नुकसान तो पहुंचाएगा। और ये क्या करता है, ये आपके बेसिकली टीथ मतलब होता है छुपाना, ये अपने आप को छुपाता है, एंटी छुपाता है। तो उसके बाद एक होता है स्पेस फिलर। स्पेस फिलर वायरस, या इसको बोलते हैं कैविटी, कैविटी वायरस। स्पेस फिलर वायरस, कैविटी वायरस। तो कैविटी बेसिकली होता है ना, जैसे दांतों के बीच में कैविटी की बात करते हैं ना, तो क्या करता है, ये अपने आप को फ्री फ्री डिस्क स्पेस में, यह वायरस फ्री फ्री डिस्क स्पेस में फिल हो जाता है। ऐसा वायरस जो फ्री स्पेस डिस्क ढूंढ के वहां पे फिल हो जाता है, उसको बोलते हैं कैविटी, या फिर हम क्या बोलते हैं, कैविटी या फिर स्पेस फिल वायरस। फिर अब बात है वेब इंटरनेट वायरस, एक नाम जानते हैं जैसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हम बात करते हैं वेब इंटरनेट वायरस। वेब इंटरनेट, देखो सिंपल सी बात है कि जिस वायरस को वेब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से फैलाया जाता है, वेब इंटरनेट वायरस है ना। इसका मतलब ऐसे वायरस, वायरस जो कि वायरस वायरस जिसे जिसे ईमेल ईमेल मैलिशियस वेबसाइट्स इंटरनेट के माध्यम से फैलाया जाता है। इंटरनेट के माध्यम माध्यम से फैलाए जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से फैलाए जाते हैं। क्या होते हैं आपके, वेब या इंटरनेट वायरस होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो एक वायरस के रूप में इसका एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है, जैसे हम बात करते हैं तो इसका एग्जांपल है आई लव यू। एक वायरस का नाम है आई लव यू, एक वायरस का नाम है माई डूम, माई डूम है ना। इस टाइप के वायरस के नाम है जो आपके कैसे हैं, जो आपके वेब इंटरनेट वायरस है ना। ओवरराइट वायरस होता है। ऐसे और भी बहुत से टाइप हैं, जैसे ओवरराइट वायरस होता है जो क्या करता है, जो अपने आप को जो क्या कर देता है, जो फाइल्स के ओवरराइट कर देता है, ओरिजिनल फाइल को रिप्लेस कर देता है, ओवरराइट कर देता है। तो ओरिजिनल फाइल को रिप्लेस करना, ओरिजिनल वो ओवरराइट करना, उसको ओवरराइट वायरस कहते हैं, है ना। लिखवा देता हूँ उसके बारे में भी, इसी में लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट लिख लीजिए ओवरराइड वायरस। ओवरराइड वायरस क्या करता है ये, यह वायरस यह वायरस ओरिजिनल फाइल को ओरिजिनल फाइल को फाइल को ओवरराइड करके वायरस फाइल सेट कर देता है। ओरिजिनल फाइल को ओवरराइड कर क्या करेगा, वायरस फाइल को सेट कर देगा। ठीक है। जैसे इसके अलावा जैसे अगर बात करें ट्रिवियल हो गया, वे हो गया, है ना। एग्जाम्पल बात करते हैं यहाँ पे क्या हो गया, है ना। ये जो वायरस होता है ओवरराइड वायरस, ये वायरस बेसिकली इसके सिमिलर होते हैं। कौन सा हो गया, ये जैसे टीथ वायरस होता है,
ना, स्टीथ वायरस के सिमिलर ही होता है ये ओवरराइड वायरस होता है, ये स्टीथ वायरस के सिमिलर ही होता है। ठीक है, स्टीथ वायरस जैसी ही एक्टिविटी ओवरराइड वायरस की मिलती है आपको। ठीक है, तो स्टीथ वायरस जैसी सिमिलर एक्टिविटी आपको किस मिलेगी, ओवरराइड वायरस मिलेगी। ट्रिवियल, वे, WAY, वे, WAY। और कोई सा बच गया क्या? और इसके अलावा जैसे नेटवर्क वायरस हो गए, ईमेल वायरस हो गए, मेटामॉर्फिक वायरस हो गए, लॉजिक बम, टाइम बम हो गए। ठीक है, लॉजिक बम, टाइम बम को तो सेपरेट पढ़ेंगे, बट हाँ इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से सारे हो गए। एक वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होता है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होता है। तो मैं ये भी बता देता हूँ, कोई होता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। ये क्या करता है, ये अपने आप को किसी वेबसाइट के अंदर छुपाकर उस लिंक पे क्लिक करने के लिए यह वायरस किसी वेबसाइट के अंदर मौजूद होता है, और यह वायरस अननोन लिंक पर क्लिक करने से फैलता है। ये वायरस क्या करेगा, अननोन लिंक पर क्लिक करने से क्या करेगा, फैलता है। ठीक है, अदर वायरस को जैसे नेटवर्क वायरस हो गया, एक ईमेल वायरस हो गया, मेटामॉर्फिक वायरस हो गया। अदर वायरस की बात करें जैसे नेटवर्क वायरस हो गया, क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को बढ़ा देता है। मतलब कि ये क्या करेगा, अनवांटेड पैकेट्स को क्रिएट करके नेटवर्क ट्रैफिक को बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे ईमेल वायरस हो गया, फिर जैसे एक हो गया मेटामॉर्फिक वायरस हो गया, जैसे लॉजिक बम, टाइम बम। इस टाइप के वायरस आपके जनरली आपको पढ़ने होते हैं। ठीक, तो देखो वायरस के टाइप्स में सिर्फ और सिर्फ आपका टॉपिक जो है, इस टॉपिक्स में जस्ट इतना ध्यान रखना है, आपके वायरस के नाम के अकॉर्डिंग उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। वायरस के नाम के अकॉर्डिंग वायरस बेसिकली किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, किस टाइप से नुकसान पहुंचा रहा है, और उसके बेसिक उसके एग्जाम्पल याद कर लेना, एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना, ज्यादा एग्जाम्पल रटना मत, क्योंकि टॉपिक से इसमें आपको बेसिक चीजों पर ही आपको नॉलेज आपको रखनी है। इस टाइप से अगर आप पढ़ोगे इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ आपको बेसिक जो की पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन वायरस के अंदर मैं कंपेरिजन बता रहा हूँ, सारे जो वायरस है इनके अंदर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन बताने वाला हूँ। और सारे वायरस को हम जो कंपैरिजन की पॉइंट से हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन के हिसाब से देखो इन पॉइंटों को। सबसे पहले बात करते हैं फाइल इन्फेक्ट वायरस की बात करते हैं। तो देखो फाइल इन्फेक्ट वायरस नाम से पता लग रहा है क्या कर रहा है, अटैच टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लाइक एज .exe.com आपकी क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इन एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ क्या होता है, अटैच होता है एक्टिवेट व्हेन फाइल रन, ये एक्टिवेट होता है जब फाइल क्या होती है, रन होती है। ठीक, अच्छा मोड ऑफ इन्फेक्शन या स्प्रेड, ये कब फैलता है, कब इन्फेक्ट करता है, कब आपके स्प्रेड होता है, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं वाया इन्फेक्टेड फाइल, जो इन्फेक्टेड फाइल होते हैं उसको द्वारा फैलता है, डाउनलोड्स द्वारा फैलता है, मेल अटैचमेंट के द्वारा फैलता है। कौन सा, फाइल इन्फेक्ट वायरस। ठीक है, अच्छा इन्फेक्ट डैमेज कब करता है, करप्ट, ये क्या करता है,
इन्फेक्ट मतलब क्या क्या ये चीज इन्फेक्ट करता है, क्या चीज डैमेज करता है? तो करता है फाइल को करप्ट कर सकता है, सिस्टम को स्लो कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल बात करते हैं जैसे CIH हो गया है ना, एक सीजर हो गया। ठीक है, CIH सीजर, ये कैसे? ये फाइल इन्फेक्ट वायरस है। तो ये आपकी जो इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है, कंपेरिजन की स्लाइड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कंपेरिजन स्लाइड्स में आप समझ लेना सारे के सारे वायरस को, यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला वायरस कौन सा है? फाइल इन्फेक्ट वायरस, अटैच टू एग्जीक्यूटिव फाइल, एग्जीक्यूटिव फाइल से अटैच होता है और क्या करता है? ये आपके जनरली वाया इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड ईमेल से आपके क्या होता है? फैलता है, फाइल को करप्ट कर देता है, सिस्टम को स्लो कर देता है। एग्जांपल रूप में CIH और सीजर। ठीक, दूसरी बात करते हैं मैक्रो वायरस। पहला वायरस आप कंप्लीट, फिर बात करें मैक्रो। नाम से पता है मैक्रो प्रोग्राम मतलब इनफेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद मैक्रोज, जैसे वर्ड, एक्सेल। एग्जीक्यूट व्हेन डॉक्यूमेंट्स ओपन, मतलब कि आपके जो वर्ड और एक्सेल्स के अंदर जो आपके मैक्रो प्रोग्राम होते हैं उसकी सहायता से क्या होता है? उसकी सहायता से क्या होता है? इन्फेक्ट करता है, फैलता है। और जब आप उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हो तो ये जो वायरस होता है एग्जीक्यूट होता है। क्या होगा? इन मोड ऑफ इन्फेक्ट क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स शेयर वाया ईमेल और नेटवर्क। इन डॉक्यूमेंट्स को जनरली ईमेल और नेटवर्क द्वारा शेयर किया जाता है। ठीक, क्या करेगा? डेटा करप्ट कर सकता है, डेटा को करप्ट कर सकता है। अनऑथराइज एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जैसे आपका मेलिसा हो गया, आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है किसके? मैक्रो वायरस के। समझ में आ गया? नाम से पता, मैक्रो मतलब इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स विद मैक्रोज, डॉक्यूमेंट्स को मैक्रोज साथ क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस। नाम से पता लगा है बूट सेक्टर वायरस क्या करेगा भाई? इनफैक्ट बूट सेक्टर ऑफ स्टोरेज मीडिया, मतलब जो आपके पास में हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का जो बूट सेक्टर है, उस बूट सेक्टर को क्या कर देगा? इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा, एक्टिवेट एट सिस्टम स्टार्टअप, सिस्टम के स्टार्टअप के टाइम पे क्या होता है? एक्टिवेट होता है। क्या करता है? बूटिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड डिस्क और USB, ये आपके इन्फेक्टेड डिस्क और USB के द्वारा आपके क्या होता है? कंप्यूटर में इन होता है। ठीक, क्या करता है? प्रिवेंट सिस्टम बूट, सिस्टम के बूट को रोकता है। डिस्क को करप्ट कर सकता है। ठीक है, स्टोन है ना, क्या होगा? माइकलेंगलो है ना, माइकलेंगलो, एक ध्यान रखना, स्टोन ध्यान रखना। ठीक, फिर नेक्स्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। कौन सा होता है? पॉलीमॉर्फिक। नाम से पता है, पोली मतलब बहरूपिया। क्या करेगा? चेंज इट्स कोड टू अवॉइड डिटेक्शंस हार्ड टू डिटेक्ट। क्या करेगा? चेंज करेगा किसको? अपने कोड को, जिससे क्या होगा? जिससे हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम इसको पता नहीं लगा पाएंगे, इसको हम एंटीवायरस द्वारा हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये क्या होता है? फाइल्स डाउनलोड्स ईमेल से अटैच होकर क्या होता है? फैलता है। फाइल की सहायता से, डाउनलोड से सहायता से, ईमेल्स की सहायता से फैलता है। इसकी बात करें तो देखो, एवडेस एंटीवायरस स्प्रेड साइलेंटली, मतलब एंटीवायरस को भी नहीं पता लगता है और साइलेंटली क्या होता है? फैल जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीवायरस इसको नहीं पकड़ सकता, ये अपने आप को अपने कोड में बदलाव कर सकता है। तो अगर एग्जांपल बात करते क्या होगा? स्ट्रॉम वॉर्म, ठीक है, W95 CHI वेरिएंट। ठीक है, ये आपके किसके एग्जांपल है? आपके पॉलीमॉर्फिक वायरस के एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मोटामॉर्फिक, है ना, मेटामॉर्फिक की बात करें तो भी सिंपल सी बात है, कंप्लीटली रीराइट इटसेल्फ टू अवॉइड डिटेक्शंस। ये अपने आप को पूरा कंप्लीट चेंज कर देता है, अपने आप को पूरा दोबारा से लिख सकता है। किसके लिए? ये आपको अपने आप को बचाने के लिए था ना। पॉलीमॉर्फिक मेटामॉर्फिक में से इतना, पॉलीमॉर्फिक कोड में कुछ चेंज करता है, मेटामॉर्फिक कंप्लीट चेंज कर देता है, कंप्लीट अपने आप को चेंज कर देता है। ये फाइल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स की सहायता से आता है आपके कंप्यूटर में। वेरी हार्ड टू डिटेक्ट हाई डैमेज, इसको डिटेक्ट करना बहुत हार्ड होता है, ये डैमेज बहुत ज्यादा कर सकता है। ठीक, फिर जैसे जेड मिस्ट हो गया, ठीक है, सिमिल हो गया, जेड मिस्ट और सिमिल आपके एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रेजिडेंट वायरस। ये क्या करता है? स्टे इन मेमोरी मतलब रैम में स्टे कर देता है। यहाँ पे मेमोरी कौन सी? रैम में अपने आप को स्टे कर देता है। कैन इन्फेक्ट एनी फाइल रन वाइल इन मेमोरी, ये आपके उस पर्टिकुलर फाइल्स को इन्फेक्ट करता है जो रैम में उस टाइम पे क्या होती है? रन होती है। अच्छा, एनी फाइल एग्जीक्यूशंस वाइल वायरस इज इन मेमोरी, ये आपके उस पर्टिकुलर फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है जब आपकी कोई फाइल एग्जीक्यूट होती है, जब वायरस आपके मेमोरी में होता है। ठीक, स्लो सिस्टम को तो स्लो कर देता है, फाइल को करप्ट कर सकता है। अगर कोई फाइल एग्जीक्यूट होने के लिए रैम में जाएगी तो उसको करप्ट कर देगा, क्योंकि ये वायरस ऑलरेडी किसमें? रैम में। इसकी बात करें तो रेंडस हो गया आपका, CMJ हो गया आपके। ठीक, फिर एक नॉन रेजिडेंशियल वायरस, नाम से पता, मतलब रैम में नहीं स्टे करेगा बट ये आपके नुकसान पहुंचाएगा। देखो, एग्जीक्यूट एंड टर्मिनेट आफ्टर इन्फेक्टिंग टारगेट
फाइल्स। तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट और टर्मिनेट होता है इन्फेक्टेड फाइल को क्या करने के बाद में, देखो एग्जीक्यूट एंड टर्मिनेट, ये एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, ये अपने आप को हटा देता है, टर्मिनेट कर देता है आफ्टर इन्फेक्टेड टारगेट फाइल। इसका जो काम होता है टारगेट फाइल को इन्फेक्ट करना, उसको इन्फेक्ट करेगा और फिर गायब हो जाएगा, ये रैम में स्टे नहीं करेगा, इसलिए इसको नॉन रेजिडेंस बोलते हैं। ठीक, अच्छा, टारगेट फाइल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स की सहायता से इसको हम ये वायरस फैलाया जाता है। ये लिमिटेड डैमेज करता है और इजियर टू रिमूव, ये लिमिटेड डैमेज करता है, इसको रिमूव करना बहुत आसान होता है। जैसे वियना हो गया आपको, जेरूसलम हो गया आपके। इसके अलावा जैसे आपके हो गया मल्टीपेटल वायरस, नाम से पता, मल्टीपेटल मतलब इनफैक्ट बोथ बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव फाइल, मतलब ये दो वायरस का कॉम्बिनेशन है, बूट सेक्टर वायरस और फाइल इन्फेक्ट वायरस दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या होता है, फाइल प्लस बूट सेक्टर वायरस दोनों का कॉम्बिनेशन का रूप है, जिसके अंदर बात करें तो हार्ड टू रिमूव सिस्टम क्रैश। ये हार्ड टू रिमूव करना इसको कठिन होता है क्योंकि सिस्टम को रन ही नहीं होने देता और सिस्टम को क्रैश कर देता है। तो सिस्टम उसको बूटिंग ही नहीं होने देगा, सिस्टम को क्रैश कर देगा। जैसे आपका एग्जाम्पल रूप में क्या हो जाएगा, टकीला हो गया। ठीक, फिर जैसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक, डायरेक्ट एक्शन वायरस का मतलब हम बात करते हैं किसकी, देखो एक्टिवेट व्हेन फाइल इज रन, परफॉर्म इमीडिएट एक्शंस देन टर्मिनेट। ये क्या करता है, अपने आप को एक्टिवेट करता है जब फाइल रन होती है, एक्शन परफॉर्म करता है, टर्मिनेट हो जाता है। एग्जीक्यूटिव फाइल्स के साथ ये क्या होता है, अपने आप को अपने कंप्यूटर में लेके आता है। ये क्या होता है, मिनिमल टेम्परेरी डैमेज, मिनिमल कम से कम डैमेज करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे आपके सामने लिख रखे WVBS, ये इस टाइप के। फिर जैसे एक होता है स्टीथ वायरस, स्टीथ वायरस मतलब हाइड इज प्रेजेंस फ्रॉम एंटीवायरस प्रोग्राम। ये आपके अपने आप को हाइड करता है एंटीवायरस प्रोग्राम्स के प्रेजेंस के अंदर। फाइल सिस्टम्स मेमोरी की सहायता से फैलता है, हार्ड टू डिटेक्ट कैन करप्ट फाइल, डिटेक्ट करना हार्ड होता है, फाइल करप्ट करता है। जैसे निम्डा हो गया आपके, है ना, विस्टलर्स हो गया। ठीक, इस टाइप्स के वायरस जो है वो आपके अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे वायरस के रूप में मैंने आपको दोनों स्लाइड में बता दिया। अब ये जो आपके पास में जो दोनों जो स्लाइड्स है ना, वायरस के अंदर अलग अलग वायरस के कंपेरिजन की, ये स्लाइड आप घर से आराम से नोट डाउन कर लेना। ये आपको घर पे, मतलब जब आप ऑनलाइन कोर्स एक्सेस करोगे तो ऑनलाइन कोर्स में आपको ये आपको घर पे आपको मिल जाएगी, या फिर हम इस पर्टिकुलर ये जो पैनल PDF है इसको जो अपलोड करोगे तब आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप घर से आराम नोट डाउन कर लेना। और ये जो आपके पर्टिकुलर जो आपके पास में ये जो कंपेरिजन है, ये इनफ कंपेरिजन है जिसमें आपके टाइप्स ऑफ वायरस कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे टाइप्स ऑफ वायरस मैंने लिखवा दिए क्योंकि टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें जस्ट आपको क्या करना होता है, जस्ट आपको अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग टाइप्स की जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग आपको जस्ट पढ़ना होता है, उसके बेसिक एग्जांपल आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको शायद वायरस के टाइप्स के अंदर सारा वायरस के टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अदर जो मोलवेयर है उनके बारे में बात करेंगे, है ना। वायरस एक टाइप का मोलवेयर है, इसके अलावा और भी मोलवेयर है, ऐसा नहीं सिर्फ वायरस ही मोलवेयर है। वायरस के अलावा बहुत सारे मोलवेयर होते हैं जो अलग अलग टाइप से आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन सभी मोलवेयर को भी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, स्टडी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं ना।